हेलो समर वीनस से राइजिंग पाइसेस। तो ये रीडिंग होगी आपकी अप्रैल 2023 के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए अप्रैल 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी छोड़ सकते हैं। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो पाइसेस, यहाँ पर आप लोगों के चैलेंज में है कि आपको गुस्से में कोई भी एक्शन या कम्युनिकेशन करने से खुद को रोकना है, कोई भी एक्शन लेने से रोकना है। अगर आप गुस्सा है, किसी से नाराज़ हैं, तो उस टाइम पर बेहतर है कुछ टाइम रुक जाइए। कोई एक्शन वगैरह नहीं लीजिए, या किसी की तरफ आप सच लेके जा रहे हैं तो उनको इस टाइम पर सच नहीं बताइए। किस बारे में भी थोड़ी देर में हम क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ मुझे रिसेंट पास्ट में दिख रहा है कि हो सकता है आप लोग किसी ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में है किसी के साथ। तो हो सकता है रिसेंट पास्ट में वो आपने रिलीज़ किया हो, जो कि ऑन एंड ऑफ था, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देख रहे हैं। आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज, फैमिली वगैरह, जो कि इस कनेक्शन से आपको नहीं मिल रही थी। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आप थे, आपने वो ही लीव की होगी, रिलीज़ की है, छोड़ा है उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ टाइप का सिचुएशन थी यहाँ पर। तो ये भी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कोई सोलमेट आपको मिलने वाले हैं आपके। हो सकता है ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो, अगर नहीं थे, अगर आप लोग सेपरेशन में थे तो रिकन्सिलिएशन के चांसेस दिख रहे हैं। वैसे रिकन्सिलिएशन का कार्ड यहाँ आया नहीं है। तो किसी किस्म की स्टेबल ऑफर आपको मिलती हुई दिख रही है। किसी ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, कोई सोलमेट जो आपकी लाइफ में आए प्रेजेंट मोमेंट में, जो कि आपको कोई कमिटेड ऑफर दें, जिसकी वजह से अगर पास्ट में जो भी सिचुएशन हुई थी रिलेशनशिप्स की वजह से आप हर्ट थे, तो उससे आप हील होते हुए दिख रहे हैं इन पर्सन के साथ, इन पर्सन की वजह से। ये पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं कि आपको अब कमिटमेंट ऑफर कर रहे हो प्रेजेंट मोमेंट में, और अब आपके साथ सिचुएशन हील कर रहे हो। अगर आप हर्ट थे तो उससे हील होते हुए दिख रहे हैं। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। अब यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप लोग किसी सिचुएशन को फिक्स नहीं करना चाहते, या मेहनत जो भी आपने की थी कि सिचुएशन पर आपको लगता है वो वेस्ट ना हो जाए, तो आप लॉजिकल डिसीजंस बना रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में। या आपके वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपको डर हो कि कहीं आप जितनी मेहनत कर रहे हैं वो वेस्ट ना हो जाए। पर मुझे रिलेशनशिप भी लग रही है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, अगर प्रेजेंट मोमेंट में आप के साथ कोई ब्रांड न्यू पर्सन के साथ न्यू बिगैनिंग होती है, या ब्रांड न्यू पर्सन आपको कोई स्टेबल ऑफर देते हैं, आप हील होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ नियर फ्यूचर में अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, जो कि आपने रिलीज़ की हो सिचुएशन, वो नियर फ्यूचर में हो सकता है आपके पास आएँ, आपके साथ चीज़ें ठीक करने की कोशिश करें। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ओवरऑल एनर्जी में कोई चैप्टर एंड होता हुआ दिख रहा है, जो आपको डिप्रेस कर रहा था, क्लैरिटी नहीं थी, तो वहाँ पर वो चैप्टर एंड होता हुआ दिख रहा है, आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। पास्ट का चैप्टर एंड न्यू चैप्टर आप स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं पाइसेस। तो पाइसेस, यहाँ पर आपके चैलेंज में दिख रहा है, हो सकता है इस मंथ आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो कि ये जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके साथ कुछ भी लॉन्ग टर्म कमिटेड नहीं है, हालांकि आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इनसे चाहते हैं। हो सकता है इस बारे में आप बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाहें, और आप बेसब्री से इनकी तरफ जाएं, गुस्सा करें, या तो फिर गुस्से का इजहार करें या नाराज़गी का इजहार करें कि कनेक्शन अभी तक कैजुअल ही क्यों है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये पर्सन आपको क्यों नहीं दे रहे, इस बारे में बैक एंड फोर्थ बातचीत करें। तो यहाँ पर आपकी गाइड है कि ये एक्शन आपको नहीं लेना है, खुद को इस किस्म का एक्शन लेने से रोकना है। आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस है, खुद को बचाना है अपनी फीलिंग्स, इंटेंशंस सामने वाले पर्सन को बताने में, क्योंकि ऐसा एक्ट होगा कि आप नीडी हैं, आप नीडी एक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे आप खुद को अपने पर्सन से दूर कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको नाराज़गी का इजहार करने से खुद को रोकना है, या तो फिर गुस्सा करने से रोकना है। कुछ केसेस में अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इनकन्सिस्टेंसी आ गई हो सकता है आ गई हो, या कोई ना कोई ऐसी बात हो जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा हो, इस बारे में आप बात करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपकी गाइड है, अभी इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कीजिए, कोई गुस्से का या नाराज़गी का इजहार नहीं कीजिए। वैसे मुझे ऐसा लग रहा नहीं है, मुझे लग रहा है कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं, किसी ऐसे पर्सन के साथ जहाँ पे कमिटमेंट वगैरह कुछ भी स्टेबल नहीं है या स्टेबिलिटी नहीं है। अब हम रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं पाइसेस। तो पाइसेस, यहाँ रिसेंट पास्ट में मुझे लग रहा है कि कोई ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन, जहाँ पे ऑन एंड ऑफ रहता है, बहुत टाइम आप लोग सेपरेशन में रहते हैं, फिर रिकन्सिलिएशन होती है, फिर सेपरेशन में रहते हैं। तो इस टाइप का जो कनेक्शन था अगर आपका, तो आपने इस सिचुएशन या कनेक्शन इस पर्सन के साथ एंड कर दिया, रिलीज़ कर दिया सिचुएशन को या कनेक्शन को, इन पर्सन को ही रिलीज़ कर दिया, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, मैरिज, फैमिली वगैरह चाहते हैं, जो कि स्टेबल हो, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में।
कुछ केसेस में जो कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, हो सकता है वहाँ इनकन्सिस्टेंसी आ गई हो, तो इस वजह से आपने रिलीज़ कर दिया हो पास्ट में। आपका चैलेंज में भी कुछ इस टाइप का ही है। तो भले ही आपने रिलीज़ कर दिया हो या आप लोग सेपरेट हो गए हो या कुछ टाइम से अपने पर्सन से बात ना कर रहे हो, अभी कार्ड्स नहीं निकले हैं यहाँ पर, मैं बता रही हूँ। तो आपके चैलेंज में जिस टाइप का आया था वो यही है कि बातचीत नहीं करनी है कि आपने ऐसा क्यों करा और क्यों नहीं करा। कुछ भी ट्रुथ देने की या उनको किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, या कि कोई भी एंग्री स्टेप उनकी तरफ लेने की, किसी भी किस्म के इमोशन का इजहार करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कोशिश कीजिए खुद को रोकिए किसी वजह से। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो पैसे से यहाँ पर रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि जो आपके इनकन्सिस्टेंट रिलेशनशिप थी, या ये पर्सन आपकी लाइफ में इनकन्सिस्टेंट थे, बार बार सेपरेशन होता है फिर रिकन्सिलिएशन होती है, तो आप लोगों की कोई न्यू बिगैनिंग ही हुई थी रिसेंट पास्ट में, जिसकी वजह से दोबारा से एंडिंग हो गई, क्योंकि किसी किस्म के चेंजेस आप चाहते थे वो इन्होंने नहीं किए आपके पर्सन ने। इस वजह से शायद आप स्टेबिलिटी ही चाहते थे। आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी किस्म की स्टेबिलिटी इस बार आपको ऑफ़र करेंगे, न्यू बिगैनिंग की है तो क्योंकि न्यू बिगैनिंग थोड़ी अलग टाइप की थी इस बार पिछले बारियों के मुकाबले में। आप किसी किस्म की ऑफ़र इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, या पास्ट में जो कुछ भी हुआ उस बारे में अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपोलोजाइज़ करके फिर न्यू बिगैनिंग करें। तो किसी किस्म के चेंजेस आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जो इन्होंने नहीं किए। इस वजह से ये सिचुएशन आप लोगों को अच्छी नहीं लगी, या आप लोग फिर चाहने लगे कि एंडिंग ही हो जाए, से बेहतर तो यही है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की रिलीज़ करने की सिचुएशन की वजह ये भी है कि ये पर्सन अपने इमोशंस आपको नहीं बताते हैं क्लियरली कि ये क्या चाहते हैं, इनकी इंटेंशंस क्या है, क्या फीलिंग्स है आपके बारे में, क्या फ़ील करते हैं। तो ताकि, और कुछ केसेस में हो सकता है आपके साथ कोऑपरेट भी नहीं करते हो। अगर आप लोग एफर्ट्स कर रहे हो, आप लोग अपने इमोशंस बता रहे हो, तो ये अपने नहीं बताते। तो आपको इस वजह से हो सकता है आपने ये सिचुएशन इनको रिलीज़ कर दिया हो और आप इनसे खामोश हो गए हो, बातचीत करना आप लोगों ने इनसे बंद कर दिया हो। तो यहाँ रिसेंट पास्ट में मुझे यही दिख रहा है कि अब आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। आप इनको सेकंड चांस नहीं देना चाहते जब तक कि आपको किसी किस्म की स्टेबल ऑफ़र नहीं देते। मैरिज वगैरह की ऑफ़र या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की ऑफ़र, किसी किस्म की स्टेबल ऑफ़र चाहिए इस बार आपको किसी किस्म के कैजुअल कनेक्शन में नहीं रहना है, जहाँ पर आपको फ्रेंड जोन किया जाए। यहाँ आपको ऐसा लगे कि आपको एक ऑप्शन की तरह यूज़ किया जा रहा है, या जहाँ पर आपको दूसरे लोगों से मुकाबला करना पड़े, दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हों कि आप उनसे बेहतर हैं। आप इस टाइप का ड्रामा टाइप सिचुएशन नहीं चाहते अपने लाइफ में। अगर ऐसे ही रहेगी सिचुएशन तो आप इनको सेकंड चांस नहीं देना चाहते, क्योंकि आप जानते हैं आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए आप इनसे ऑफ़र चाहते हैं। और अगर ये आपको वो ऑफ़र देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इनको सेकंड चांस नहीं देंगे। तो ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी है आपकी पाइसेस। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं ये सोलमेट जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, जो कि आप पास्ट में एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये कौन है। तो पाइसेस मुझे लग रहा है ये पास्ट पर्सन ही है आपके। अगर आप लोग जो भी सिचुएशन मैंने बताई उसकी वजह से 4 महीनों से 4 हफ्तों से आप लोगों के बीच खामोशी थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, बातचीत आप लोग नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में ये आपकी तरफ आए अपने इमोशंस को बताने। आपको यहाँ ग्रोथ होती हुई दिख रही है। हो सकता है रिकन्सिलिएशन हो, या रिकन्सिलिएशन के लिए आएँ आपके पास। आपके ऊपर है कि आप इनकी रिकन्सिलिएशन एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। तो मुझे यहाँ दिख रहा है किसी किस्म की स्टेबल ऑफ़र देने के लिए तैयार हैं। हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। तो अगर ये पास्ट में आपको ऐसा लग रहा था ये आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, आपको ऑप्शन बना के रखा हुआ है, तो प्रेजेंट मोमेंट मुझे दिख रहा है आप लोग इस बात पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो हो सकता है आपके पास आएँ और कोई कम्युनिकेशन करें आपसे, बातचीत करें, या अपनी फीलिंग्स का इज़हार करें आपसे, या जो कुछ भी छुपा रहे थे सीक्रेट वो आपको बताएं और इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहें। पर हो सकता है आप इनकी ऑफ़र एक्सेप्ट ना करें, रिजेक्ट कर दें, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें कि आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, आप इनकी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या आप ये पहले भी ऐसा करते आए हैं, ये आगे भी ऐसा करेंगे, आगे भी चल के ब्रेकअप हो जाएगा, हमेशा ऐसा होता है, फिर से ऐसा होगा। या तो फिर हो सकता है आपको कोई रियलाइजेशन हुई हो इनके बारे में, तो हो सकता है आप थोड़ा हेजिटेंट हो इनकी ऑफ़र एक्सेप्ट करने में, या तो फिर बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे आप अगर ये आपको इस किस्म की कोई ऑफ़र देते हैं नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। क्योंकि इनकी इंटेंशंस तो सही लग रही हैं, आपके साथ चीज़ें हील करना चाहते हैं। अगर पास्ट में आपको रिजेक्शन फ़ील हुआ था इनकी तरफ से और सिचुएशन स्टक थी, तो हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप इनकी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करते
तो आप अपने ऊपर ध्यान देंगे और सिचुएशन को हील करने की कोशिश करेंगे, खुद को हील करेंगे पहले। हो सकता है आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट ना करेंगी। तो प्रेजेंट मोमेंट में आपको स्टेबिलिटी की ऑफ़र मिलती हुई दिख रही है इनसे, और यहाँ पर आपको इनसे अटेंशन भी मिलती हुई दिख रही है, पर मुझे आप लोग अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन स्टक ही है इनके साथ और आपको लगता है कि ये अभी तो कह रहे हैं लेकिन आगे चल के ब्रेकअप ही होगा, आगे चल के फिर से सेपरेशन होगा। ये हमेशा यही कहते हैं, हमेशा यही होता है। इस बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, फिर शायद आप इनकी ऑफ़र एक्सेप्ट ना करें। वैसे ही आपके ऊपर है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंजेस भी आ सकते हैं, पर मुझे आगे चल के दिख रहा है कि अगर आपको रिजेक्शन फील हुआ तो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, पर ये सिचुएशन स्टक ही दिख रही है, लेकिन हीलिंग होती हुई दिख रही है। अगर पास में बहुत ज़्यादा हर्ट किया था इस सिचुएशन ने आपको, तो आप उससे हील होते हुए दिख रहे हैं। अब नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं पाइसेस। तो पाइसेस यहाँ पर नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप या इस कनेक्शन से तो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, आप उससे हील होते हुए दिख रहे हैं। और हील होने के लिए आप अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादा अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपने गोल्स पर, अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सिचुएशन अभी भी आपको इफेक्ट कर रही है, कि आपकी लाइफ के दूसरे पार्ट्स को भी अफेक्ट कर रही है। अगर इस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं या कुछ नया शुरू करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं मनी से रिलेटेड सिचुएशन में या वर्क में, तो हो सकता है आपका कुछ ना कुछ वेस्ट हो, तो वेस्ट होने से बचाइएगा, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है नियर फ्यूचर में आपका ध्यान नहीं है। स्टार्टिंग के दिनों में नियर फ्यूचर में आपका ध्यान नहीं है। नियर फ्यूचर अप्रैल की एंडिंग भी हो सकती है या अप्रैल मई की स्टार्टिंग भी हो सकती है। जब आप हार्ट ब्रेक से हील हो रहे हैं तो कुछ टाइम लीजिए, आराम कीजिए या अपनी छोटी मोटी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, लेकिन कुछ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। यहाँ मुझे नियर फ्यूचर में यही दिख रहा है कि हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हों, आप इनके बारे में लॉजिकल डिसीजंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको इग्नोर कर रहे हैं और ख़ुद को पूरी तरह रोक रहे हैं कि इनके तरफ किसी भी किस्म का एक्शन ना लें या किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन ना करें, जो कि आपका चैलेंज भी है कि आपको नहीं करनी है। तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप रोक नहीं पा रहे हैं। आप शायद ना नियर फ्यूचर में चाहें कि आप बातचीत करना चाहते हैं, इन पर नाराज़ होना चाहते हैं, इनसे गुस्सा करना चाहते हैं, पर यहाँ पर ये सिचुएशन जब आपको तंग कर रही है, तो आप ध्यान हटाने के लिए शायद अपना वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर ज़्यादा ध्यान दें, अपनी लाइफ पर ध्यान दें या दूसरी चीज़ों को फिक्स करने में लाइफ गोल्स पर ध्यान दें और इनको इग्नोर करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ थोड़ी स्ट्रगल वाली एनर्जी है कि हो सकता है बड़ी मुश्किल हो आपको नियर फ्यूचर में कि इनकी तरफ आप कोई भी एक्शन ना लें और इनको कुछ कहें नहीं। तो यहाँ पर नियर फ्यूचर में मुझे चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। वो जस्टिस इस तरीके से मिल सकता है, दो सिचुएशन यहाँ मुझे दिख रही हैं। एक ये पर्सन आपको रीच आउट करते हैं, चीज़ें आपके साथ हील करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है। हो सकता है रिसेंट पास्ट में भी आए हों आपको स्टेबिलिटी की ऑफर देने के लिए और आपने इनको रिजेक्ट कर दिया हो, आपके साथ चीज़ें हील करना चाहते हैं, इनकी इंटेंशन सही लग रही हैं। नियर फ्यूचर में हो सकता है ये फिर से आए आपके पास एटलीस्ट चीज़ें ठीक करने के लिए या तो फिर क्लोजर देने के लिए कि चलो एंड करें चीज़ें, लास्ट बार मिल लेते हैं या बातचीत कर लेते हैं, जो भी हुआ आप मुझे माफ़ कर दें, मैं आपको माफ़ कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है। हो सकता है आपकी तरफ आएँ और बातचीत करके मामले को सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर मामला सॉल्व भी हो सकता है, तो आप पास्ट का जितने भी नेगेटिव चैप्टर था वो एंड करके ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं न्यू एनर्जी के साथ। और अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग हो सकता है ये आपकी तरफ ना आए, आप इनको ब्लॉक कर दें, ये इनकी तरफ से जो भी अपॉर्चुनिटी आए आप इग्नोर करें या इनकी तरफ कोई भी एक्शन ना लें, आप खुद भी ना लें और या तो फिर गुस्सा करना चाहें, खुद को रोक रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते इनकी तरफ और सिचुएशन से आप हील तो होते हुए दिख रहे हैं पर एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। दूसरी सिचुएशन में ये है कि आप हो सकता है एक्शन ना लें, ना ये आपकी तरफ एक्शन लें और सिचुएशन इनकन्सिस्टेंट टाइप ही रहे, तो यहाँ पर आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपको शायद होप है कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये भी ठीक है या नहीं है। आप अपने लाइफ में इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आप इनको छोड़कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ें, यही आपके लिए जस्टिस होगा। तो आप क्लियरली समझ पाएंगे कि क्या हो रहा था इस सिचुएशन में और अब आपको क्या स्टेप लेना है। तो अगर ये वापस आते हैं नियर फ्यूचर में आपके पास, तो आपको पता होगा कि आपको इनसे किस तरीके से डील करना है। तो यहाँ पे नियर फ्यूचर जो ओवरऑल एनर्जी है वो भी यही है कि कोई चैप्टर आपकी लाइफ का एंड हो रहा है और आप ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जो हो रहा है वो चैप्टर वो ये चैप्टर है जहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी, चीज़ें क्लियर नहीं थी, आपको हैप्पी फील नहीं होता था। तो यही चैप्टर एंड हो रहा है
ऐसा भी हो सकता है कि आप इन पर्सन के साथ कम्प्लीटली चैप्टर एंड कर दें, ऐसा भी हो सकता है कि आप इन पर्सन के साथ जो पुराना चैप्टर है वो एंड करके न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर आपके चैलेंज में है कि आपको किसी किस्म की शिकायत नहीं करनी, गुस्से का इजहार नहीं करना, या अपनी फीलिंग्स और इंटेंशंस के बारे में कोई भी कम्युनिकेशन वगैरह नहीं करनी है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके चैलेंज में है कि आपको वेट करना है इनकी तरफ से कम्युनिकेशन वगैरह का। तो इनकी तरफ से कम्युनिकेशन का या इनकी तरफ से एक्शन का आप वेट कर सकते हैं। अगर आप एक्शन लेंगे, आप नाराज़गी का इज़हार करेंगे, तो आपको सामने वाला पर्सन ऐसा सोचेगा कि आप नीडी हैं, आपको ये चाहिए उनसे, आपको वो चाहिए उनसे, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। तो आप बेहतर है आप डिस्कनेक्ट होकर कुछ टाइम इंतज़ार कीजिए। अगर इनको फ़िक्र होगी तो आपसे ज़रूर पूछेंगे, और ये जब पूछते हैं तो आप बता सकते हैं कि आपको क्या बात बुरी लगी है और क्या आपके स्टैंडर्ड्स हैं, आप किस तरीके से चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर स्टेबिलिटी आपको मिलती है तो, और अगर नहीं मिलती तो आप नहीं कर सकते। आप अपनी बात सामने रख सकते हैं। तो एडवाइस देख लेते हैं आपकी पाइसेस। तो पाइसेस यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, ज़्यादा अपने टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं सिचुएशन को फिक्स करने के लिए। स्पेशली जब आप जानते हैं कि सामने वाला बंदा एफर्ट्स नहीं कर रहा, कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो बेहतर है ना कीजिए कुछ भी। अपने इतनी से भी एफर्ट नहीं कीजिए कि आप सामने उसके पास जाएँ या उसको शिकायत करें या उससे नाराज़गी का इजहार करें। उसको खुद सोचने दीजिए। आप बेहतर है उसके साथ खामोशी का इज़हार कीजिए, खामोश हो जाइए। उनको आना होगा तो आपसे खुद पूछेंगे। यहाँ ये आपकी एडवाइस है, उम्मीद है आपको ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल पर मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज़ होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।